जी यहाँ के स्थानीय लोगों को पसंद है और इनका 5 साल जो क्षेत्र में सेवा किए हैं वही इनका परिणाम है। जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता से पार्टी चलती है, पार्टी से जनता नहीं। रक्सौल की जनता ने अपनी नकार दिया है और सुरेश यादव जी को निर्दलीय के रूप में यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर और मंत्री बनाने का काम करेगी। अपने उम्मीदवार के बारे में हमारे उम्मीदवार के बारे में यही कहना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा 10 के क्षेत्र के लोग जो है सुरेश यादव को पसंद करते हैं। आरजेडी सिंह को टिकट मिलने वाला था लेकिन आरजेडी सिंह को धोखा मिला है, इसलिए यहाँ का लोग जो है बदला गया है और आरजेडी को मतलब गठबंधन से रामू यादव को जो टिकट मिला है उनको लोग नहीं पसंद कर रहा है, हमारे सुरेश भाई को पसंद कर रहा है लोग, इसलिए इनका निश्चित जीत है। पथ चिन्हों पर चलकर मैं रक्सौल के तमाम युवाओं साथियों व्यवसायियों को मैं बताऊंगा कि एक राजनंदन राय चलेगा, अभी 1000 राजनंदन राय यहाँ जिंदा है। मैं बहुत समान परिवार से आता हूँ, हमारे पिताजी एक समान किसान हैं। कभी मैं सोचा भी नहीं था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब हमने अकेला निकला घर से और जब लोगों का भरोसा विश्वास हम पर होने लगा तो करवा लग गया और हमने राष्ट्रीय जनता दल के जो 2005 के बाद हमको लगता है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नामो निशान ख़त्म हो गया था, लेकिन सुरेश यादव तन मन धन से पार्टी को सींचने का काम किया, अपने नेता राष्ट्रीय लालू जी के सिद्धांतों पर चलने का काम किया। आखिर क्या मजबूरी हो गई, क्यों आपको टिकट नहीं मिला, इसके विषय में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा संख्या वाला को सबसे पहले महत्व दिया जाता है और कम संख्या को बाद में महत्व दिया जाता है। लेकिन आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि 2015 में 70 साल के इतिहास में 2010 तक रक्सौल विधानसभा का फैसला 48,000 के करीब में आकर हो गया है, लेकिन पहली बार 70 साल के इतिहास में एक गरीब का बेटा यहाँ के जनता के सहयोग से, युवाओं के सहयोग से, मतदाताओं के सहयोग से हमने 62,000 वोट लेकर कुछ वोटों से हमें हार कम। पिछली बार आपकी जो हारे थे आप, जहाँ तक देखा जाए 8,000 वोटों से हारे थे आप। नहीं, आपको मालूम नहीं है, हमको लगता है कि आप रक्सौल में बहुत कम रहते हैं, मात्र 2800 वोटों से हमने डिबीट किया था। तो फिर ऐसे जब 2800 वोटों से आप हारे हैं तो इस बार तो आपको 100% देना चाहिए था उनको टिकट। हमने पहले भी कभी टिकट का परवाह नहीं किया, हमने सिद्धांतों पर चलकर और पार्टी के सिद्धांतों पर चलकर हमने हमेशा काम करने का, ईमानदारी से काम करने का काम किया। और 2015 में माननीय लालू जी गरीबों के नेता ने हमें यहाँ से प्रत्याशी बनाने का काम किए। हमें लगता है कि अगर लालू जी अगर बाहर रहते तो हमारे साथ इस तरह के षड्यंत्र नहीं रचा जाता। अच्छा, एक्चुअली लालू जी के नहीं होने की वजह से ये सारी परेशानियां आपको आई हैं। जी, लालू जी अगर रहते तो आज रक्सौल के युवाओं, मतदाताओं, नौजवान साथियों, व्यवसायियों के मान सम्मान के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाता। आज सरासर हम किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते हैं, रक्सौल के साथ धोखा हुआ है। सुरेश यादव, बहुत लोग आए, चुनाव लड़े और हारे चले गए, लेकिन सुरेश यादव चुनाव नहीं लड़ा था तब भी और चुनाव लड़ा तब भी और हारा तब भी। हमेशा लोगों के बीच में, हमेशा कदम से कदम, हर दुख सुख में हमने सहयोग देने का काम किया, उनका दुख बांटने का काम किया। तो आप अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी बना चुके हैं। सबसे बड़ी
हमारे ऊपर तरह तरह के षड्यंत्र रचा गया, जो आज मैं इस मंच के माध्यम से रक्सौल के तमाम लोगों को मैं बताने का काम करूंगा। आपको भी सुनने में आएगा कि किस तरह के हमारे साथ षड्यंत्र किया गया। मैं कल तक पार्टी के सिद्धांतों और विचारों पर चलने का काम किया, लेकिन हमारे साथ षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने धोखा करने का काम किया। आज मैं जनता के अदालत में आया हूं और जनता जो फैसला करेंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। पूरा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं रहता तो 2015 में एक गरीब का बेटा को लोगों ने दुआ और दवा और अपना बेटा भतीजा समझकर एक एक वोट देकर हमें 62,000 वोट देने का काम किया। इतिहास में पहली बार इस तरह के लोग सहयोग करने का काम किया। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? हमने षड्यंत्र का शिकार हुआ। हमारे विरोध में कुछ नासमझ लोगों को, जो यहाँ के कुछ लोगों को, जो पूर्व में भी पार्टी को भी धोखा देने का काम किया, गठबंधन को भी धोखा देने का काम किया और भोले भाले लोगों को बहकाकर हमारे विरुद्ध वहाँ पर षड्यंत्र रचने का काम किया, जिससे वहाँ ने हमने सीधा क्षेत्र में काम किया। हमने पटना से बहुत कम लगाव रखा। सिर्फ जब पटना में कार्यक्रम का आयोजन होता था तो हमने जाने का काम किया। और तेजस्वी यादव जी ने हमेशा निर्देश देते थे कि पटना का चक्कर लगाने से नहीं, क्षेत्र का चक्कर लगाइए। और हमने उस सब आदेशों को मानते हुए हमेशा रात दिन 5 साल आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, कभी 2 दिन में अच्छा से सोने का काम नहीं किया। और एक एक घर, एक एक दरवाज़ा हमने जाकर लोगों को दुख बहुत करीब से देखने का काम किया। अब हमारे साथ षड्यंत्र किया गया है, अब इसका फैसला रक्सौल के जनता लेगी। हम आज जनता की अदालत में आए हुए हैं। अगर हमारे साथ अगर गलत हुआ है तो एक इसका जवाब जनता देगी। आप जीतते हैं तो अगला आप क्या क्या रक्सौल में अच्छा काम करने के लिए चाहेंगे? रक्सौल में सबसे पहले युवाओं के लिए हमने रोजगार का व्यवस्था कराएंगे। माताओं बहनों के लिए सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहने का काम करूंगा। यहाँ अच्छा स्कूल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, बहुत ऐसे समस्या है जिसे मैं निदान दिलाने का काम करूंगा और हमेशा रक्सौल के सम्मान में खड़ा रहने का काम करूंगा। एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर रहने का मैं काम करूंगा। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोनल कुमार, सिटी न्यूज़ बिहार।